नमस्कार दोस्तों। तो हम देख रहे थे लाभ और हानि का नेक्स्ट टाइप। तो इसमें हम देखेंगे किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि और उसी वस्तु को 750 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी यदि किसी वस्तु को हम 540 में बेच रहे हैं और उसी वस्तु को 750 में बेच रहे हैं, तो जो हानि और लाभ है वो बराबर है। माना कि उसका क्रय मूल्य क्या है, x। लाभ और हानि बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर आपका 2 का भाग दे दो, यानी 540 और 750। 645 रुपये। यानी 2 विक्रय मूल्य दे और उसको हानि और लाभ बराबर हो। हानि और प्राप्त जो लाभ के बराबर प्राप्त हानि और जो लाभ है वो बराबर हो। उस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हानि और लाभ बराबर है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो 2 विक्रय मूल्य है उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। ये हो गया आपके 1400 बटे 2 700। अब अगली क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी वस्तु को 550 में बेचने पर जो हानि होती है वह 850 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। अब यहां बराबर नहीं है, आधा है। अब हम इसमें रेशियो देखते हैं। पहले बेचने पर जो हानि होती है यानी लॉस, इस पर बेचने पर हुए लाभ का आधा है, प्रॉफिट का आधा है। अब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो L/P बराबर 1/2, लाभ का आधा है। यानी आपके L अनुपात P कितना हुआ, 1/2। यही उसी का होगा। अब हम देखते हैं कि इसके और इसके मध्य अंतर कितना है, 550 माइनस 850, सॉरी 850 माइनस 950, 850 माइनस 550, ये आपके 300। अब जो 300 है वो 1/2 रेशियो में बटेगा। क्यों बटेगा, क्योंकि 550 पर जो हानि होती है और 850 पर जो लाभ होगा, दोनों का क्रय मूल्य एक ही है। तो जो 20 का जो अंतर है वो 1/2 में बटेगा। 1/2 अर्थात 3, टोटल 3। तो आपके लॉस कितना होगा, 1/3 गुणा 300 अर्थात कितना 100। प्रॉफिट कितना होगा 200। अब लॉस है जो है 100 और प्रॉफिट है 200। तो हम लॉस वाला जो है लेंगे 550 ये बेचेंगे तो इसका, और 100 रुपये लॉस है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 550 रुपये विक्रय मूल्य है, 100 रुपये लॉस है अर्थात इसमें जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 650। यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 650। वो जो पिछला वाला क्वेश्चन है वह भी इसी रेशियो मेथड से आता है, उसी में करेंगे तो भी ये ऐसा आएगा। अपन देख लेते हैं कि लाभ, जैसे ये लाभ बराबर लॉस बराबर प्रॉफिट, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो लॉस 1/1, तो लॉस बराबर कितना हो जाएगा आपके 1/2, 2 ये और 1, इसलिए हम 2 का भाग देते हैं। इसमें ये आ गया। और इसमें जो प्रॉफिट है इसी से भी ज्ञात कर सकते हैं।
जब प्रॉफिट 200 लेते हैं तो प्रॉफिट वाला ही विक्रय मूल्य लेना है, यानी 850। अब प्रॉफिट 200 मतलब माइनस करेंगे तब इसका क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 650। अब आगे देखते हैं हम, एक वस्तु 625 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उसे 545 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वही पिछला क्वेश्चन है, मतलब दोनों को जोड़ के भाग दे दो आप, या इसका अंतर का भाग दे दो। 625 प्लस 545 बट्टे 2, तो ये आपके हो जाएंगे 6 7 और 5 6 11, 11 बट्टे 70, तो ये आपके हो जाएंगे 585। अब अगला देखते हैं, किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हानि से 20% अधिक है। तो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा जहां हानि व लाभ बराबर था, उसके बाद उसने हानि व लाभ के बीच रेशियो दिया। अब हानि क्या है, हानि से 20% अधिक है, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट बराबर हानि से 20% अधिक है। हानि से 20% अधिक का मतलब क्या होता है, 120 बटे 100। हानि से 20% अधिक है, 20% अधिक का मतलब 120 बटे 100, अर्थात ये हो जाएगा P बराबर L गुणा 6 बटे 5। अब इसका रेशियो निकालते हैं, तो P रेशियो L बराबर 6:5। ठीक है। अब जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो 6:5 है, यानी 1060 और 950 इसके बीच में कितने होते हैं आपके, 110। अब जो 110 रुपए है इसके बीच का अंतर वो इस अनुपात में बटेगा, अर्थात 6 5 11, 6 5 11 और ये 110, यानी प्रॉफिट आपके कितना हो जाएगा 60 और लॉस कितना हो जाएगा 50। अब ये कह रहे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, इसमें से एक कोई भी लो, जैसे 60 ले लिया प्रॉफिट का, तो 1060 में से आप क्या घटा दो, 60 घटा दो, तब आपके क्या हो जाएगा, ये आपके सीपी आ जाएगा, सीपी 1000। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, 12 संतरे प्रति रुपए की दर से, अब ये कह रहा है 12 संतरे बेचने हैं और उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 1 है, तो एक संतरे का एसपी कितना हो जाएगा, एक संतरे का एसपी आपके हो जाएगा 1/12। बेचने पर 20% की हानि होती है। अब जो एसपी है ये 20% की हानि, यानी जो ये है 80% है, यानी जो 80% है वो किसके बराबर है, 1/12 के बराबर है। तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 गुणा 80 भाग 80 गुणा 100। अब जो 100% अर्थात हमारा 100% क्या था, क्रय मूल्य। हमेशा लाभ हानि का क्वेश्चन करते समय 100% क्रय मूल्य को ही मानना है। तो ये आपके कट जाएंगे, तो 1/12 और ये हो जाएंगे गुणा 5/4। तो ये वैसे रेशियो मेथड था, वहां से आप 5/4 आता था। अब ये कह रहा 20%। अब देखो ये एक तरीके का क्रय मूल्य आ गया, क्योंकि 100% है। क्रय मूल्य पर हम क्या ज्ञात करते हैं, लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं। उसी संतरों के किस 120, यानी ये आपके 6/5। 6/5 कैसे आया, तो इधर देखिए 120 कहां से लेकर 20% लाभ बट्टे 100, जब ये हम काटेंगे तब ये आपके हो जाएगा 6/5, वही 6/5 लिखा। अब हम काटते हैं, आपके 5 से 5 गए, ऊपर 1 रखना, इसका मतलब क्या होता है 1 रखना, क्यों, जो नीचे जो संख्या होगी वह आपके किसके बराबर होगी, 1 रुपए में संतरा बेचने के बराबर हो जाएगी। 5 से 5 घट गया, तो 6 से या डायरेक्ट काटो 2, यानी बट्टे में क्या हो जाएगा, 1/4 2 8। 6 से 2 बार गया, 5 से 5 गया, 4 और गुणा 2 8। अब 1/8 आ गया, अर्थात एक संतरे की वैल्यू ये आ गई
ठीक है, यानी एक बटे 8 रुपये एक संतरे की, तो 1 रुपये की कितनी आ जाएगी, तो ये ऊपर करेंगे, एक ही नियम लगाएंगे तब ये 8 आ जाएगा, नहीं तो इसलिए सीधा ही 1/8, ऊपर 1 है, नीचे जो संख्या आएगी वो आपके संतरे के रूप में आएगी। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 रुपये में 32 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन है, यानी 1 रुपये में 32 टॉफी, यानी आपके जो एक ट्रॉफी का मूल्य हुआ 1/32। कैसे हुआ ये इस प्रकार देखेंगे हम। 32 जो टॉफी है वो 1 रुपये में आएगी, तो एक ट्रॉफी का क्या हो जाएगा 1/32, और ये एक क्या हो जाएगा बेचने पर, यानी एक ट्रॉफी का एसपी हो गया। अब एक व्यक्ति उसी को 40% हानि यानी 60%, 60% के बराबर 1/32 है, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा आपके 1/32 भाग में 60 गुणा में 100। अब ये आपकी सीपी हो गया, 100 का इसलिए ज्ञात किया। अब 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ यानी 120/100। ये सीपी आने के बाद वापस हम यहां लिखेंगे 120। 100 से 100 कटा, अब हम काटते हैं 60 से, ये 2 बार कटा, 2 से 32 16, यानी 1/16। ये वापस करें मूल्य आ गया, ये इसी में हमने लिख दिया था 1/16। हम जानते हैं कि 1/16 ऊपर में 1 है, तो 1 रुपये में कितनी ट्रॉफियां आएगी 16। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये में 12 बटन बेचने पर, 1 रुपये में 12 बटन, विक्रेता को 20% की हानि होती है। डायरेक्ट करने की कोशिश करें, 20% की हानि यानी 80, तो 80/100 को हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, 80/100 यानी 4/5 गुणा 4, 5 ऊपर चला जाएगा, 4/5। 20% लाभ अर्जित करने के लिए 20 यानी 120, यानी 120/100 करेंगे तो 6/5, 6/5। ये 5/4 किस प्रकार लिखा, पिछली विधि में अपना ध्यान से देखो तो जो यहां से 60 काटा जा रहा है वही यहां जाके कटेगा, 100 ऊपर जाएगा, दोबारा 100 नीचे आएगा, इसका ऊपर जाएगा। यानी अब हम काटते हैं तो 5 से 5 गए, 6 से ये गए 2 बार, यानी 1/, ये आपके हो गए 4 2 8। 1 रुपये में कितने बटन बेचेंगे 8। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 रुपये में 90 पेन बेचने पर, वहां 1 रुपया था इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब देखो ये कह रहा 80 रुपये में 90 पेन, जो वस्तु की संख्या है उसे हमेशा उल्टा रखना है, यानी 90 पेन है, 90 जो पेन है उसका मूल्य कितना 80 रुपये। हमेशा एक ही ज्ञात करने की कोशिश करो तो कि अपन को आसानी से समझ में आ सके। यानी अब एक पेन की बात करेंगे तब कितना हो जाएगा 80/90, एक ही नियम से, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 8/9। अब जो बेचने पर ये एक वस्तु की एसपी आ गई, बेचने पर 20% की हानि यानी 80/100 यानी 4/5। अब जो है यहाँ 8/9 हो गया, एक वस्तु का जो मूल्य है वो 8/80 रुपये में 8/9 हो गया। अब इसी पर हम क्या करते हैं कि 8/9 जो एक पेन का विक्रय मूल्य है उस समय उसको 20% की हानि होती है, अर्थात क्या हो जाएंगे उसके 4/5। अब ये कह रहा है 20% का लाभ कमाना है तो क्या हो जाएगा 6/5। अब हम काटते हैं, 3 से ये गया 2 बार और 3 से ये गया 3 बार, 5 से 5 कटा, 2 से ये गया आपके 2 बार, और यहां से 2 से ये गया 4 बार,
तो आपके जो संख्या आई वो आई 4/3, वो आई एक पेन का एसपी। एक पेन का इतना है तो हमें 90 पेन का कितना हो जाएगा, ये आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 × 4 120। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर, 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेच रहे हैं, 4% की हानि होती है, यानी 90/100। आपको भिन्न आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा 90/100। यदि वह 1 रुपए में 3 वस्तु बेचें तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये 1/4 इसको क्रय मूल्य ज्ञात करने की कोशिश की जा रही है। अब जो ये एक वस्तु का क्या हो गया, सीपी। अब ये एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्या हम इससे भी तो क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं ना। कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक वस्तु का 1/3 ये एक विक्रय मूल्य है, इसमें कितना प्रतिशत लाभ हो, यानी माना कि मैं कहता हूं जो लाभ है वो मैं डायरेक्टली 100+ करके लिख रहा हूं। 100+ इसलिए कि कैलकुलेशन में आसानी हो, यहां 100+ करके नहीं लिखना पड़े, मैं x लिख देता हूं। ये x क्या लिखा, लाभ 100+ लाभ प्रतिशत 100 इसलिए लिखा ताकि अपन को आगे घटाने में आसानी हो। अब बट्टे में 100, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य क्यों, लाभ है इसलिए हमने क्या किया, x/100। अब ये क्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य बराबर होगा, वस्तु एक ही है तो क्रय मूल्य एक ही होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, 1/3 × 100/x। जिस प्रकार ये सिन्नू है उसी प्रकार x है। सिन्नू मतलब हानि हुई, या 4 घटाया। अब देखो 100 से 100 गया, बाकी का पक्षांतरण कर दो, x इधर आ गया, x बराबर बाकी जैसे ऊपर ले जाते हैं 4 × 96 और बट्टे की 3। जब ये काटते हैं तो ये आपके 4 × ये 3 का 3 बार गया, ये 2 बार, 32 × ये x बराबर 4 × 32, यानी आपकी 8 128। 128 जो आया x आया। अब ये 128% लाभ है, नहीं, हमने क्या माना, जिस प्रकार सिन्नू यहां लिखा था 100 में से हानि घटाकर, उसी प्रकार हमने यहां क्या लिखा, 100 में लाभ जोड़कर, यानी ये क्या x क्या है, 100+ लाभ। x क्या है, 100+ लाभ। 100+ लाभ x है तो आपके x बराबर 128 है, तो आपके लाभ कितना हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने पर 510 रुपये प्राप्त होते हैं। सीधा दे दिया, 510 रुपये प्राप्त होते हैं, कितने पर, 25% हानि यानी 75 × 100, तो 25% लाभ। अब देखो जैसे ही मैंने 75 × 100 लगाया तो ये क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य को हम 25% लाभ यानी 125/100 कर देंगे, काटने की जरूरत नहीं। जैसे तो 100 से 100 कटा, 510/25 से कटा ये 3 बार, और 25 से वो कटा 5 बार, फिर 3 से हम काटेंगे तो ये आपके 1 बार 7 बार 0 और 5 0 850 रुपये। नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी। अब हम आगे देखते हैं, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि हुई, यानी 700 बट्टे हानि यानी 70 100 - 30 × 100। हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी ट्रिक भी है, लेकिन हम मेथड से करते हैं और एक स्टेप को छोड़ने का प्रयास करते हैं। अब 30% का, अभी देखो जैसे ही हमने बट्टे 70 × 100 किया तो ये क्रय मूल्य आ गया। अब यदि हम किसी वस्तु का लाभ या हानि ज्ञात करते तो क्रय मूल्य ज्ञात करते, ये क्रय मूल्य है तो आपके क्या हो जाएगा, लाभ 130/100। अब ये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य, वस्तु को कितने में बेचना आ जाएगा। 100 से 100 गया,
ये आपकी 70 से ये गया आपके 10 बार, 10 गुणा यानी 1300 रुपये। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, तो यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए, ध्यान देखो दोनों में लाभ है, लेकिन ध्यान देना 14% लाभ है पहले, और दूसरा कहता है कम करके 8% कम नहीं करना, कम करके लाभ 8% ही रखा जाए। यानी पहले जो 2850 है उसमें 14% लाभ यानी 114 गुणा 100, जैसे ऐसे करेंगे तो ये क्रय मूल्य आ गया, सीपी आ गया। अब हम इस पर क्रय मूल्य पर दोबारा लाभ ज्ञात करेंगे, दोबारा लाभ कितना करेंगे 8% बट्टे 100, 100 से 100 गया 14, और ये आपके काटेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 2700। अब आगे हम देखते हैं, एक पंखे को 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी ये 1800, 10% की हानि यानी 90 गुणा 100, कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए 110 बट्टे 100। जैसे हम काटेंगे 100 से 100 गया, 0 से 0, 9 से ये 2 बार यानी 20 बार, 20 गुणा 11 0 0 22, यानी जो आपके आंसर आ गया 2200 रुपये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, और उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ। वही 480 बट्टे 20% की हानि यानी 80 गुणा 100। दूसरी बार हम क्या करते हैं, 20% का लाभ कमाना है तो 120 बट्टे 100। अब हम काटते हैं तो 100 से 100 गया, ये आपके कितनी बार गया 8 पंजे 6 बार गया, और 6 का 120 से गुणा करने पर हो जाएगा आप 0 6 2 12 और ये 720 रुपये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अगले टाइप का। 2 साइकिल है 750 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से, यानी एक साइकिल का 7560 रुपए के हिसाब से बेचिए। यदि एक पर 20% लाभ हुआ और दूसरे प्रतिशत पर 20% 30% हानि हुई, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य यानी जोड़कर बताना हमें कितना होगा। तो हम इसको अलग अलग करते, यानी पहले जो 7560 है, सबसे पहले इसमें 20% लाभ वाला करते हैं, यानी 20% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 120 गुणा 100, ये इसका क्रय मूल्य हो गया। सीपी फर्स्ट हो गया, सीपी फर्स्ट, यहां सीपी सेकंड ज्ञात करेंगे। अब हम जैसे काटते हैं तो 0 से 0 गया, 63 गुणा 100 ये 6300 रुपये। सीपी जो फर्स्ट आया वो कितना आया 6300 रुपये। अब यहां हम ज्ञात करेंगे इसका, यानी विक्रय मूल्य वही है 7560, दूसरी पर क्या हुआ 30% हानि, यानी हम यहां भाग देंगे आपके 70 का और गुणा 100। जैसे ये काटेंगे तो 0 से 0 गया, 1 बार 0 बार और 8 बार 108, 108 गुणा 100 10,800। अब ये कह रहा है दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोनों को आप जोड़ दो, यानी 10,800 प्लस 6300, तब आपके हो जाएगा 0 0 11 7 1 17,100। अब हम आगे देखते हैं कि 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा जाए, 1% 20% के लाभ और दूसरी पर हानि हुई, तो दोनों क्रय मूल्य क्या होगा। पिछला किया था वैसे सीपी फर्स्ट, कैसे ज्ञात करेंगे 1200, पहली पर कहता है 20% लाभ यानी 120 गुणा 100,
जैसे ये कटेगा तो ये कटा आपके 10 बार, 10 गुणा 100 यानी 1000। अब नेक्स्ट इसमें सीपी सेकंड देखते हैं। 1200 बट्टे 20% की हानि हुई, 80 गुणा 100। 0 से 0 कटा, ये आपके गया 1, 5, 15 बार और गुणा 100 यानी 1500। अब हम देखते हैं दोनों का क्रय मूल्य 1000 और 1500 है, तो आपके ये दोनों का क्या हो जाएगा, 2500 जोड़ देंगे। अब अगला हम देखते हैं, राम ने 290 रुपए में प्रति घोड़ा की दर से बेची, 10% लाभ हुआ और दूसरे पर हानि हुई, तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात करा। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यानी पहले में आपके क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ यानी 110 बट्टे 100। अब हम देखेंगे जो 110 है ये कटेगा आपके 9 बार और ये हो जाएगा आपके कितना, 900। अब अगला इसमें है 990, 10% की हानि हुई नहीं है, 90 गुणा 100। अब आपके ये कटेगा 11 बार, 11 बार और ये हो जाएगा 1100। अब दोनों का आपके क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1100 और 900, 2000। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 कुर्सियां 240 रुपए में प्रति कुर्सी दर से बेची गई, पहली पर 20% लाभ हुआ, दूसरी पर हानि हुई, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपकी पहली कुर्सी यानी 240 बट्टे 20% लाभ यानी 120 गुणा 100। आपके काटेंगे तो ये 200, दूसरा ये आपके हो जाएगा 240, 20% हानि यानी 80 गुणा 100। ये काटेंगे आपके 3 यानी 300। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आपके हो जाएगा 500। एक दुकानदार ने 2 टीवी सेट प्रत्येक को 9240 रुपए में बेचा, एक पर 20% लाभ और दूसरा 20% हानि, यानी वही क्वेश्चन है, यानी 9200 जो 40 है बट्टे 20% लाभ यानी 120 गुणा 100। तो आपके 0 से 0 गया, 77 और यानी 7700। दूसरा इसमें हम देखेंगे कि ये 9240 बट्टे 80 गुणा 100, जब 0 से 0 गया तो ये हुआ 9240 और 0 बट्टे 8। तब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 बार, फिर 1 बार, फिर 5 बार, फिर 4, 5 बार, 0, 11550। ये 11550 है और ये 7000 है, दोनों को जोड़ने पर आपके कितना हो जाएगा, 19250। इस प्रकार हमने आज लाभ हानि के 20 क्वेश्चन किए, बाकी हम देखेंगे अगले नेक्स्ट सेशन।